अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप कि मेरा सारा ऑडियंस ठीक होती है। अल्लाह का शुक्राना हम भी ठीक होता। ये है लंदन की फेमस सिटी ऑक्सफोर्ड सिटी का सिटी सेंटर। हमने कल वीडियो को यहीं पे स्टॉप किया था, तो आज हम यहीं से शुरू करते हैं। हालांकि मैं पहले भी सिटी सेंटर का वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, पर आज मैं दूसरी सड़क से आपको ले जाऊंगी तो थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा। आज देखिए सिटी सेंटर में बहुत ज़्यादा रश नहीं है पब्लिक का, क्योंकि हम अर्ली आ गए हैं। वैसे तो वीकेंड है होगा, बट आफ्टरनून में ज़्यादा रश हो जाएगा इधर। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि जितनी भी बिल्डिंग्स आप देख रहे हो बहुत ही पुरानी है, तो वो आपको पसंद आती है या नहीं आती। मुझे तो नहीं आती पसंद, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि ज़रा तो कुछ कलर वलर या कुछ तो कराए। ये लगता है ऑक्सफोर्ड, ये लंदन है, ये ऑक्सफोर्ड है। पता नहीं गोरों को क्यों पुरानी चीज़ों से इतना प्यार है। हालांकि ये टूटने भी नहीं देते और इसको इतना संभाल संभाल के रखते हैं, पर उसकी पुरानी इस हालत में ही ये रखते हैं। मैंने अपने हस्बैंड से भी बात की कि ये कम से कम कलर तो करा देते हो, तो मेरा हस्बैंड बोलती है कि ये पुरानी चीज़ों को ही टूरिस्ट बहुत लोग बाहर से देखने के लिए स्पेशली आते हैं। जितनी भी बिल्डिंग्स आपको दिख रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस है और दूसरे टाउन हॉल बने हुए हैं और बैंकें बनाई गई है इसमें। कि यहाँ पे नया सिटी सेंटर भी बनाया गया है, मैंने पहले भी दिखाया था और मैं अभी भी आपको ले चलूँगी। न्यू ज़माने के हिसाब से बनाया है, न्यू टेक्नोलॉजी भी इसमें है, बट ये पुरानी चीज़ें भी इन्होंने इसी तरह संभाल के रखी हुई है। यहाँ पर कई हमारे बॉलीवुड की काफ़ी मूवी की इधर शूटिंग होती रहती है। कई मूवी की हो चुकी है और कई मूवी की इधर शूटिंग होती रहती है। जब मैं इस सड़क से गुजरती हूँ तब मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं 20-25 साल पीछे चली आई हूँ। हाँ, मैं स्टार्टिंग में, पता है आपने देखी होती एक बस, खुली बस जा रही थी रेड कलर की, जो खुली बस थी। हालांकि ये लंदन में भी घूमती है और यहाँ ऑक्सफोर्ड में भी ऐसी खुली बस होती है ओपन, जो पूरा ऑक्सफोर्ड घुमाती है आपको। ज़्यादा तक जो बस ओपन होती है तो टूरिस्ट लोग तो उसमें घूमती है और उसमें से ऊपर से ही वो फ़ोटो शूट करती है और वीडियो शूट करती है। वो भी पुरानी बिल्डिंग्स की शूट करती रहती है। बट यहाँ तो दूर दूर तक मुझे सारी पुरानी बिल्डिंग्स नज़र आई है। लगता है आई थिंक कि मैं गलत रोड पे आ गई हूँ। मुझे कोई और रोड पे जाना है जहाँ पर मेरे बच्चे की यूनिफॉर्म मिलती है। वो शॉप तो कोई और रोड पे है, यानी मुझे शायद, चलो आगे चलते हैं देखते हैं आगे क्या आगे होता है। पर आई थिंक मैं 100% श्योर हूँ कि मैं गलत सड़क पे हूँ। यहाँ पर मुझे एक बात याद आई पुरानी अपनी, जब मैं पहले बहुत ही गुम हो जाती थी। जब मैं नई नई लंदन में आई थी तब मुझे कई जगह पे अकेले जाना पड़ता था और मैं रियली में एवरी टाइम मैं गुम हो जाती थी, यानी सड़क भूल जाती थी और मुझे घर भी एक जैसे लगते थे। 6 महीने तक तो मुझे अपना घर ही नहीं मिलता था जहाँ पर मैं रहती थी। मैं इधर अक्टूबर में आई थी, 1 महीने तक तो मुझे जॉब नहीं मिला तो घर पे ही रही। बट जब नवंबर में मुझे जॉब मिल गया तो यहाँ होता है कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी तब बहुत ही जल्दी अंधेरा हो जाता है, यानी 4 o'clock अंधेरा हो जाता है। तो इस वजह से मैं 6 o'clock जब जॉब से आती थी तो मुझे अपना घर मिलता ही नहीं था, यानी मुझे डोर का नंबर प्लेट में किधर समझ ही नहीं आता था कि कौन सा डोर, क्योंकि सब एक जैसे डोर लगे, एक जैसे घर हो। फिर मैं घर वालों को फ़ोन करती थी कि मैं स्ट्रीट में तो आ चुकी हूँ पर मुझे आपका डोर नहीं मिल रहा है, तो मुझे प्लीज़ ज़रा बाहर निकले तो मुझे समझ आए। तो बेचारे जो घर में रहते थे वो बाहर आते थे, तो फिर मुझे पता चलता था कि कोई घर का दरवाज़ा खुला है तो वहाँ उधर मैं चली जाऊँ। यहाँ पर ये भी होता है कि महल्ले भी एक जैसे होते हैं और शुरुआत के दिनों में हमें सब यहाँ पर इंग्लिश नेम होते हैं तो वो समझने में थोड़ा टाइम लगता है। मैं शुरुआत में अल्बर्ट और स्ट्रीट में रहती थी। ऐसे कई स्ट्रीट के नाम ए पे से शुरू होते थे, यानी इंग्लिश नेम होने की वजह से बहुत ही कन्फ्यूजन होता था। तो हम लोग अब दूसरी रोड पे जा रहे हैं। ये रोड वाकई में वो नहीं है जहाँ पर हमें पहुँचना है, तो हम अब दूसरी रोड पर जा रहे थे। मैं जब इधर आई शुरुआत के दिनों में सर्दी भी बहुत लग रही थी, ऊपर से मेरी हाथ की उंगलियाँ और पैरों की उंगलियों में सूजन आ जाता था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सर्दी होती है और हमें आदत नहीं होती इतनी सर्दियों की। जब मैं आई तब शुरुआत के दिनों में ही बर्फ़बारी हो रही थी, तो बर्फ़बारी में मुझे वॉक करने की भी इतनी प्रैक्टिस नहीं थी, यानी कई बार मैं गिर चुकी हूँ। तो ये देखिए हम दूसरी रोड पे आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमारी शॉप वो सामने दिख रही, चलो मैं नज़दीक जाके आपको बताती हूँ। वहाँ पर हमारी शॉप है। मैं यहाँ पर जब आई तब मैं काफ़ी पुराने लोगों से मिल चुकी, यानी हमारी दादी की उम्र के लोग जो पहले यहाँ पर आए हैं। तो वो लोग कहते थे कि वो लोग आए लंदन में तब उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, यानी यहाँ पर बहुत सारी तकलीफ़ें थी।
वो लोग बता रहे थे कि जब वो लोग इधर आए तब ये इमिग्रेशन का ज़्यादा मामला ये नहीं होता था, यानी यहाँ सेटल होने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगता था। 2 साल में बंदे को यहाँ सेटल हो जाता था और कोई ज़्यादा पूछताछ या कोई ज़्यादा इंक्वायरी नहीं होती थी। बट यहाँ पर हार्ड वर्क बहुत ही होता था। जैसे कि अभी तो इलेक्ट्रिक हीटिंग आ गए हैं, यानी सर्दियों के मौसम में इलेक्ट्रिक से हीटिंग चलते, पहले ऐसा नहीं था। उस वक्त वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोयला जलाते थे। वो लोग ये बता रहे थे कि हम लोग तो के इंडिया में एक लेटर लिखते थे तो कि उसका जवाब आते आते 1 मंथ के होता था कि रिप्लाई आने में। अभी तो स्मार्टफोन के ज़रिए फैमिली को एक दूसरे को देख के बात कर लेते हैं, तो लगता ही नहीं कि इंडिया बहुत दूर है। बट वाकई में ये दादी लोगों के ज़माने में जो आए हैं उन लोगों की तो काफ़ी यहाँ पे हालत ख़राब हुई थी और काफ़ी मुश्किल वक्त इनका यहाँ पर गुजरा है। तो ये देखिए ये शॉप आ चुकी है। इसी शॉप से मेरे बच्चे की यूनिफॉर्म मुझे लेनी है, तो हम पहले इसमें जाएंगे। तो आप भी हमारे साथ एंजॉय करें। मेरा बच्चा यूनिफॉर्म को लेकर बहुत ही एक्साइटेड है क्योंकि इसको स्कूल जाना बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखो मेरे से आगे आगे जा रहा है और इसी को पता है कि यूनिफॉर्म कहाँ है, क्योंकि ये एक बार इसके डैडी के साथ आ चुका है, इसलिए इसको पता है कि किधर यूनिफॉर्म है। अब मुझे नहीं पता, ये मुझे ले जाएगा। और ये देखिए बच्चों की यूनिफॉर्म यहाँ पे लगे हुए। इसकी ग्रे पैंट आएगी और वाइट शर्ट आएगा और स्वेटर तो हमने ब्लू मंगा ली है ऑलरेडी। बट हमें कम से कम 3 यूनिफॉर्म तो इसके लेने पड़ेंगे। इसकी दूसरी चीज़ें भी लेनी है, यानी तो उसका स्कूल का बैग और वाटर बोतल और लंच बॉक्स सब कुछ अगर यहाँ से मिल जाएगा तो मैं यहीं से बाय कर लूँगी। ये तो लड़कियों की पैंट है। यहाँ पर मैंने उसका यूनिफॉर्म ले लिया है और अब बैग इसको पसंद नहीं आया, इसलिए वजह से दूसरी शॉप से अब लेना पड़ेगा। और मुझे शर्ट उसकी साइज़ की नहीं मिली, तो अब मैंने इसको दुकान वालों को मैंने डिटेल अपनी दे दी है, तो मैंने ऑर्डर कर दिया है, तो वो घर पे ही आ जाएगी। सॉरी मैंने शॉपिंग करने के वक्त आपको नहीं बताया, क्योंकि ऑलरेडी स्टाफ से किसी बंदे ने मुझे मना कर दिया था कि नहीं आप क्योंकि जब बाई कर रहे हो तब क्योंकि चीज़ों को आप सूट नहीं कर सकते, क्योंकि भले ही शॉप का ले सकते हो बट आप एक बारीकी से कपड़े को नहीं दिखा सकते। तो जाहिर सी बात है फिर मैंने कैमरा बंद कर दिया था। और वैसे भी मेरा बच्चा उधर तंग भी कर रहा था और वो वैसे भी स्कूल बैग की वजह से नाराज़ भी हो गया था। उसने जो बैग पसंद किया था वो बड़ी साइज़ का बैग था, इसकी वजह से ये थोड़ा जनाब उधर उखड़ा हुआ था। अब हम लोग वेस्ट गेट की तरफ जाएंगे, यानी न्यू शॉपिंग सेंटर की तरफ, न्यू सिटी सेंटर जहाँ पर न्यू टाउन बनाया गया है, तो वहाँ पर हम चलते हैं। अगर वहाँ से हमें कोई चीज़ पसंद आती है तो ले लेंगे, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, आपको सिटी सेंटर
मैं अपने फेस पर कुछ भी फील नहीं कर पा रही हूँ। यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी शक्ल जैसे पत्थर बन गई है और मेरा फेस पूरी तरह हैवी सा लगता है मुझे। कई दिनों से मेरी दर्द ने बहुत ही तंग किया हुआ है। हालांकि मैंने अपॉइंटमेंट बुक करी है, देखते हैं फिर अपॉइंटमेंट में क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मैकडोनल्ड जाएंगे जहां पर मैं जॉब करती थी पहले, और फिर हम जाएंगे कॉलेज, एक फेमस कॉलेज है यूनिवर्सिटी, वहां पर हम जाएंगे। तो अब ये वीडियो यहीं पे हम अभी स्टॉप करेंगे क्योंकि फिर बहुत ही लंबा हो जाना है। तो फिर दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।